तीसरा ज्योतिर्लिंग अवंतिकापुरी उज्जैन नगरी में है। इसकी ऐसी महिमा है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जो एक बार इसके दर्शन कर लेना मैया, उसकी कभी अकाल मौत नहीं होती। अकाल मौत नहीं होती, उसकी कभी अकाल मौत नहीं होती। ये जो उज्जैन में ज्योतिर्लिंग है ना मैया, हम तो मात्र अभी 3-4 बार दर्शन किए हैं, आप तो बार बार उज्जैन जाते होंगे। आपने ऐसा सुना है कि उज्जैन में एक ही राजा है और वो है महाकाल राजा। महाकाल राजा, ऐसा हमने सुना है कि उज्जैन नगरी में रात्रि के समय कोई राजा निवास नहीं कर सकता। ऐसा है ना? रात्रि के समय कोई राजा उज्जैन में निवास नहीं कर सकता, चाहे वो मंत्री का पद पर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के पद पर हो। अगर वो राजा रात्रि में उज्जैन में रुक जाता है तो शायद उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा सुनने को आया है ना? उज्जैन में कोई राजा राज्य नहीं कर सकता। आपने हर जगह सुना होगा कि इंदौर के राजा हुए, झांसी के राजा हुए, सब जगह के राजा हुए, पर आपने सिर्फ एक ही नाम सुना है। अगर कोई उज्जैन का राजा हुआ तो वो महाकाल राजा हुआ, महाकाल राजा हुआ। अरे प्रातः मुहूर्त में 3 बजे बाबा मृत्युंजय महाकाल उज्जैन की महाआरती होती है और जो उस भस्म आरती में बाबा की सम्मिलित हो जाता है, उसको ना कभी भूत सताते हैं, ना कभी प्रेत सताते हैं, ना कभी दुख सताते हैं और ना दारिद्र सताते हैं, और उसकी ना कभी अकाल मौत होती है। ऐसा अद्भुत तीसरा ज्योतिर्लिंग अवंतिकापुरी में क्षिप्रा नदी के तट पर विराजमान बाबा उज्जैनी महाकालेश्वर, अद्भुत दर्शन। आप हर जगह दर्शन कर लीजिए, लेकिन एक बार सभी भक्तों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, एक बार अपने जीवन में भगवान उज्जैन महाकाल के दर्शन अवश्य करना चाहिए। अगर आपने जन्म लिया है और बाबा उज्जैन के दर्शन नहीं किए, बाबा महाकालेश्वर के दर्शन नहीं किए, आपका जीवन किसी काम का नहीं। और हम सबके परम सौभाग्य हैं। अरे हमारे क्या, आपके तो बड़े परम सौभाग्य है जो आप उज्जैन नगरी के तट पर विराजमान हैं। उज्जैन नगरी में आपको जन्म मिला। इंदौर से उज्जैन कितने दूर है? 55 किलोमीटर दूर है उज्जैन नगरी इंदौर से। मात्र 2-3 घंटे लगते होंगे, 2 घंटे बाबा के दर्शन करने के लिए। एक बार उस अद्भुत ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन करेंगे न मैया, आपको अपने एक जीवन की गाथा सुनाता हूं मां। हमारा सपना था कि एक बार उज्जैन नगरी में जाकर महाकाल के दर्शन करूंगा, बहुत इच्छा थी। सारे तीर्थ घूम लिए, पर मन में आशा थी कि एक बार ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करूंगा। बाबा उज्जैन नगरी के नाम बहुत सुना था बाबा का। पहले मात्र पैसों की कामना थी, और जिस दिन से महाकाल के दर्शन किए ना,
उस दिन से कामना भावना में बदल गई मैया, भावना में बदल गई। पहली बार उज्जैन नगरी आए। अभी अगली कथा देवास में हुई थी, टोक खुर्द में, जो हमारे संस्थान के प्रबंधक हैं संतोष बैरागी जी, जिनके माध्यम से यहाँ भी कार्यक्रम हो रहा है। उनके गांव में कुल देवता के नाम से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ था। तब प्रथम बार उज्जैन बाबा के महाकाल का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। जब मैंने बाबा का दर्शन किया ना मैया, एक बार आप गौर करना, एक बार आप उज्जैन जाना और 12 जो भगवान की ज्योतिर्लिंग है उस पर ध्यान देना। जब बाबा का अभिषेक चल रहा हो या आरती हो रही हो, उस ज्योतिर्लिंग में आपको शिव के दर्शन हो जाते हैं, शिव के दर्शन हो जाते हैं। उस 12 ज्योतिर्लिंग का ऐसा अद्भुत दृश्य मां कि वेद पुराण भी जिसका वर्णन नहीं कर सकते, जिसके निकट भूत प्रेत नाचते रहते हैं, उस ऐसी ज्योतिर्लिंग का क्या बखान करें। अरे हम तुच्छ प्राणी ज्योतिर्लिंग का क्या बखान कर सकते हैं। उज्जैन वाले महाकाल का जिस दिन से बाबा का संकल्प लिया, बाबा का दर्शन किया, उसी दिन से संकल्प ले लिया, अगर जीवन में कुछ करेंगे तो बाबा की शिव महापुराण कथा करेंगे, शिव का भजन करेंगे, शिव का दर्शन करेंगे और शिव की कथा का सबको रसापान कराएंगे। आज इस दास को बाबा के 5 बार दर्शन हुए महाकाल के, अद्भुत। जब से बाबा का दर्शन किया जीवन आनंदमय हो गया। कभी भी महाकाल मृत्युंजय के सामने जाना, उनसे कुछ मांगने की कामना मत करना मैया, क्योंकि मांगा तो उससे जाता है जिसको पता नहीं होता है कि उसे क्या चाहिए। अरे जो सबका बाप है, क्या माँ बाप को पता नहीं कि हमारे बेटे को क्या चाहिए। मान के चलो आप उज्जैन गए, आपने बाबा से मांगा, बाबा मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए, मेरा विवाह हो जाए और मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। आपने बाबा से मांगा इतना तो बाबा उतना ही देगा ना। आप बैंक में जाएंगे, आप चेक अगर 10,000 की भरेंगे तो आपको 10,000 रुपए ही मिलेंगे। कि मैनेजर 20,000 दे देगा? नहीं देगा ना, कोई नहीं देता। ऐसे ही हमारे बाबा महाकाल हैं, जो इस धरा का सबसे बड़ा मैनेजर और सबसे बड़ा राजा है। इसके सामने जाना तो कभी भी बाबा के सामने जाकर कभी भी नेत्रों को बंद नहीं करना। दर्शन कैसे करना चाहिए, परमपिता परमात्मा 12 ज्योतिर्लिंग भगवान भोलेनाथ का, यह भी आपको ज्ञात होना चाहिए। भगवान के सामने नेत्र बंद नहीं करने चाहिए। अरे जो नेत्र बंद करता है, भगवान कहते हैं कि अगर तू इतना बड़ा पापी है तो हमारे सामने आया ही क्यों है। कभी भी बाबा के सामने नेत्र बंद करके दर्शन नहीं करना चाहिए। नेत्रों को खोलें और जितना हो सके बाबा को निहारें, निहारें, निहारें। पर आजकल निहारते नहीं हैं भैया, वीडियो बनाने लगते हैं। मोबाइल निकाल कर खूब सेल्फी लेंगे, मुंह टेढ़ा कर करके महाकाल के साथ। हाँ, पर ये गलत बात है। अरे फोटो लेना है, अगर उसकी सेल्फी लेना है तो एक बार दिल में उसकी मूर्त को बसा लो, सेल्फी की आवश्यकता नहीं है। अरे किस किस ने बाबा के दर्शन किए उज्जैन के? सबने किए ना। सबको याद है कि भगवान की ज्योतिर्लिंग कैसी है ना। तो ये भाव होता है कि हम यहां बैठकर भगवान उज्जैन महाकालेश्वर की ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं।
एक हुआ ये कि आंख बंद कर कभी भी मंदिर में दर्शन नहीं करना चाहिए, दूसरा सेल्फी नहीं लेना चाहिए, और तीसरा कभी भी भगवान के सामने जाकर सर उठाकर खड़े नहीं होना चाहिए। भगवान के सामने हमेशा सर झुका रहना चाहिए। और दूसरा, जब मंदिर में परिक्रमा करते हैं तो कई लोग मंदिर के पीछे सिर रखकर पैर पड़ते हैं, सिर लगाते हैं मंदिर के पीछे। अरे जब आगे इतना सुंदर है बाबा तो पीछे क्या आवश्यकता है? आपने जो दर्शन किया, अगर आपने अपना मस्तक परिक्रमा लगाते समय पीछे अगर दीवार में लगा दिया तो आपका पूरा फल चला जाता है मैया। कभी भी बाबा की पीठ पर कोई भी देवी देवता मंदिर हो, पीठ के पीछे स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब कोई आए, पंडित जी पीछे से प्रणाम कर दे, पंडित जी ने क्या देखा बताओ? आगे से आओगे, चरण छुओगे, आशीर्वाद मिलेगा। अब पीछे से आओ, अब पैर चले जाओ, तो एक मर्यादा गलत है। इसका हम सबको उल्लंघन करना चाहिए, ये बंद होने चाहिए। सभी माताएं सुन ले, किसी भी मंदिर में जाएं, आपका घर का मंदिर है। अच्छा, एक मैया कहती है, पंडित जी पति भी तो परमेश्वर होता है ना? हमने हाँ होता है। तो बोली हम मंदिर नहीं जाते। हमने फिर बोले पति की पूजा करते हैं, पति को पीछे कर देते हैं और मुड़ी मार देते हैं उसके। हमने फिर महाभारत चालू। अद्भुत। तो ऐसा नहीं, भगवान के मंदिर के पीछे कभी भी सिर नहीं झुकाना चाहिए। अगर सिर झुकाना है तो महाकाल के आगे झुकाओ। एक बार बाबा के दर्शन करने जाएं, एक बार उनकी छवि को दिल में बसा लें, आपको सेल्फी फोटो की आवश्यकता नहीं है। ऐसी हमारी उज्जैन नगरी बाबा महाकाल को हम सभी साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिनका दर्शन मात्र अकाल मौत को भी टाल देता है। ऐसे हमारे बाबा उज्जैन के महाकाल। भगवान शिव को परम प्रिय अवंतिका नामक एक प्रसिद्ध नगरी है जिसका नाम है उज्जैन। यहाँ एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जिनके 4 परम विद्वान पुत्र थे। अवंतिकी नगरी में एक महातेज है। आप उज्जैन जाएंगे, हर चौराहे पर, हर 4 कदम पर आपको एक विशाल शिवलिंग के दर्शन होंगे। अद्भुत। और हां, उज्जैन की तो बात ही निराली है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इंदौर में नहीं, मैं भी उज्जैन नगरी में बैठा हुआ हूं। यहां पर जो बाबा का दर्शन है वो साक्षात उज्जैन वाले महाकाल का दर्शन है। और जहां से कलश यात्रा उठी थी वहां भी उज्जैन के बड़े अद्भुत दर्शन उज्जैन बाबा महाकाल के। यहां पर जितने भी मंदिर हमने देखे, जैसी मूर्ति बाबा उज्जैन अवंतिका नाथ की है, ऐसी ही मूर्ति सारे इंदौर में मुझे नजर आती है। तो इंदौर नहीं, इंदौर ही उज्जैन नगरी है। बड़ा अद्भुत भाव है यहाँ के भक्तों का। अवंतिकापुरी में एक ब्राह्मण राज्य करते थे, जिनके 4 पुत्र थे, बड़े विद्वान थे। अवंतिकापुरी नगरी उज्जैन में एक बार उज्जैन की नगरी पर बड़ा आक्रमण हुआ। तभी वे चारों बालक वेद और धर्म को छोड़कर मेरी आज्ञा का बिना पालन किए हुए चले गए। जब आक्रमण उज्जैन नगरी पर हुआ तो सभी भूदेव ब्राह्मण उज्जैन नगरी का राजा बाबा महाकाल के पास पहुंच गए और बोले,
बाबा उठो भोले, शिव भोले भंडारी, हम आए शरण तुम्हारी। भगवान से स्तुति करने लगा कि हे भगवान अवंतिका नाथ, आपकी इस उज्जैन नगरी पर आज प्रलय आ गई। तब बाबा से कहने लगा, जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणा कर कर तार हरे, और जय अविनाशी जय कैलाशी, सुख राशि सुख सारे हरे। जय शशि शेखर जय डमरूधर, जय जय प्रेमा गारे हरे। जय त्रिपुरारी जय मदेहारी, जय त्रिपुरारी जय मदेहारी, अमित अनंत अपार हरे। निर्गुण जय हे सगुण जय जय, निराकार साकार हरे। जागो पार्वती नाथ जागो, पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज अवंतिकापुरी उज्जैन नगरी में बाबा महाकाल प्रकट हो गए, बाबा महाकाल प्रकट हो गए। ब्राह्मणों ने बड़ी शिव की स्तुति की, आराधना की, स्वस्ति वाचन का गायन किया, वेद मंत्रों का गायन किया, रुद्री का गायन किया। बड़े ब्राह्मणों ने सस्वर के साथ भगवान का रुद्राभिषेक किया। उसी समय ब्राह्मण और शिव की बड़ी अद्भुत झांकी देखकर जैसे ही राक्षसों ने ब्राह्मणों को मारना चाहा, उसी समय पार्थिव के स्थान पर घोर शब्द हुआ और एक गड्ढा हो गया। उसमें साक्षात भगवान भोलेनाथ उज्जैन अवंतिका नाथ प्रकट हो गए। बोले उज्जैन के महाकालेश्वर भगवान की। लगता है महाकाल के दीवाने नहीं हैं आप। अरे उज्जैन नगरी में रहकर महाकाल का जयकारा नहीं लगा पा तो डूब मरो। इतना जोर का जयकारा होना चाहिए कि उज्जैन के बाबा महाकाल आज उठकर हम सबकी बोलो, इतना जोर का जयकारा होना चाहिए कि बाबा महाकाल को जो डमरू से ब्राह्मण जगाते हैं, आज हम सभी जयकारे से जगा देंगे। बोले उज्जैन के महाकालेश्वर भगवान की।